आज मैं समझता हूं कि हांसी के अंदर ऐसी पदयात्रा और ऐसा कार्यक्रम भाई मैंने तो नहीं देखा, आपने कभी देखा हो तो मुझे पता नहीं। 20 साल से जब सरकार में थे तब भी हांसी में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, विपक्ष में थे तब भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, रैलियां भी हुई और कार्यक्रम भी हुए, आपको याद होगा। लेकिन आज जो जोश और जिस भावना से पूरा शहर उमड़ के आया, एक एक व्यापारी, एक एक दुकानदार और एक एक घर की खिड़की से, दरवाजों से और छतों से माताओं बहनों का आशीर्वाद कांग्रेस के काफिले पे आज बरसा है। ये तय है कि हांसी की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। तय उन्होंने रिपोर्ट जारी करी, उनके अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो वो हरियाणा में। देश में अपहरण दर में देश में हरियाणा नंबर 1, फिरौतियों में नंबर 1, हत्या दर में नंबर 2, डकैती में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1। इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देश में हमारा नौजवान आज केवल बेरोजगारी की चपेट में नहीं है, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा क्यों निकला इन 10 साल में? सरकार से पूछते हैं। हमारे एससी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्यों छीनने का काम इस सरकार ने किया? सरकारी नौकरी समाप्त कर दी, बाकी कच्ची भर्ती कौशल निगम की और कच्ची बाकी भर्तियां जिसमें बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हमारे नौजवानों को लगाकर शोषण किया जा रहा है। और 10,000 पद जो पक्की भर्ती के किसी तरीके से निकले, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान को उनमें जगह मिली। बाकी पदों में कोई सीटी में उलझ गया, कोई भर्ती घोटालों में उलझ गया, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों लाखों करोड़ों की बरामदगियां हुई, सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया। नौजवान को तो बेरोजगारी, नशे, अपराध में उलझा दिया और आम आदमी को पोर्टलों में, आईडियो में, कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, वो कोई कहीं पोर्टल। मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये आईडी और पोर्टल ये गुजरात में नहीं है, किसी दूसरे बीजेपी के राज्य में नहीं है, तो हरियाणा के में ये आपने क्यों लागू करे? इतने गरीब आदमी को तो उनकी सुविधा उसके घर पे पहुंच के देनी चाहिए, लेकिन आपने उसको उलझा दिया, कागजों में, लाइनों में खड़ा कर दिया। कहां कहां जाएगा गरीब आदमी अपनी आइडिया ठीक कराने के लिए? किस किस को रिश्वत देगा? कौन से नगर परिषद में जाएगा? कौन से दफ्तर में जाएगा? आपने सबको आज हरियाणा का ये हाल आपने किया आपके सामने। और हांसी में केवल हरियाणा हिसाब नहीं मांग रहा, हांसी भी हिसाब मांग रहा है। ये हांसी जो विकास की तरफ आगे जा सकता था, बड़ी मेहनत से हमने हांसी 10 साल के अंदर विकास के कॉरिडोर की स्थापना करने के लक्ष्य के साथ ये 4 लेन हाईवे डबवाली तक, ये रेल की लाइन महम रोहतक तक, हांसी के अंदर चाहे सिटी पार्क की बात हो, चाहे जलगर की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटरिएट की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, हर गांव के अंदर स्टेडियम की बात हो, कई विकास कार्यों की बात हो, आपको याद होगा जो अपनी सरकार थी। अब इन 10 सालों में क्या हुआ? और ये हांसी में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, ये हम नहीं कह रहे। सबसे ज्यादा इसके बयान बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक के बयान मिलेंगे कि हांसी में रिकॉर्ड विकास कार्य सबसे ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर दूसरे दिन बयान मिलेगा कि सबसे ज्यादा विकास कार्य हांसी में हो। अब क्या हुआ 10 साल में, आप बताओ? आज जलगर हमने बनवाया था, पीने के पानी की सप्लाई हांसी के अंदर आज बाधित है। कह रहे खड्डे खोद दिए, कोई कह रहे कोई कॉलोनियों में लगे हुए हैं, कोई कहीं लगे हुए हैं, और कोई कह रहा 3 पत्ती खेलते हैं। हांसी के लिए क्या हुआ? हम ये सवाल पूछते, जलगर हमने बनवाया था, पानी की सप्लाई आपने दी नहीं, शहर में पीने के पानी नहीं है, तो गांव के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, बहुत से हांसी के गांव के मेरे को दिखते हैं, भाई नहरी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। गांव में नहरी पानी नहीं आ रहा, शहर में पीने का पानी नहीं आ रहा, सफाई की व्यवस्था ऐसी। मैं आज 11वें हल्के में आया हूँ। 11वें हल्के में जब शहर से निकलते हैं तो किसी हल्के में इतना धूल मिट्टी मैंने नहीं देखी जो आज हांसी के अंदर। ये सफाई की व्यवस्था, आपकी शहर की सफाई की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। सड़कों में गड्ढे हैं जैसा कि आप बता रहे हो, और अमन चैन शांति का जो प्रतीक हरियाणा था, आज वो अपराध के साये में, हरियाणा अपराध के साये में सबसे ज्यादा अपराध
जो ये ग्रोथ कॉरिडोर के लिए हमने, विकास के कॉरिडोर के लिए 4 लेन रेल की लाइन, आज वो अपराध का कॉरिडोर आपने बना दिया। फिरौतियों की रंगदारी की कॉल आ रही है, व्यापारियों के पास पलायन करने में मजबूर किया जा रहा है, व्यापारियों को सरेआम हत्या की जा रही है व्यापारियों की, ऐसी स्थिति आपने बना दी। खैर, मैं कहना चाहता हूं आज अपराधियों को, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तो कांग्रेस सरकार आते ही अपराधियों का सफाया करके हरियाणा में अमन चैन शांति का 10 साल का शासन हुड्डा साहब के नेतृत्व में कायम हुआ था। और आज भी हम कहना चाहते हैं 2 महीने का समय है इन अपराधियों के पास, 2 महीने का समय है, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी इन अपराधियों को कांग्रेस की सरकार आने के बाद। और कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। हमने जब ये 15 सवाल पूछे कि हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों, गरीब की सारी स्कीम क्यों बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, टंकी टूटी, पीने के पानी की व्यवस्था की स्कीम, गरीब के घर के वजीफे की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली है सरकार, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली है सरकार, पहली सरकार हुई है। आज ये जो हरियाणा मांगे हिसाब, दिन रात मैं और आप हम लोग मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा निकल जाएंगे, दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सड़क पे न लाए सरकार ने। आपने देखा 5000 स्कूल हरियाणा के बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए, 500 स्कूलों में धरने लगे, छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ये बच्चे कितने स्कूलों के आगे धरने चले। हासी में भी धरने हुए, आदमपुर में धरने हुए, नारनौंद में धरने हुए, कई धरनों पे जयप्रकाश जी रम गए। छोटे छोटे बच्चों से आपने धरने दिल, देश में ऐसा इतिहास नहीं। बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक, क्या कसूर था उन बेटियों का, खिलाड़ी बेटियों का जो मेडल लेके आई थी ओलंपिक का, क्या कसूर था? केवल भाजपा के सांसद आरोपी थे, केवल ये कसूर था? उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, उनको घसीटवाने का काम आपने किया। और 2 शब्द किसी ने नहीं कहे कि आपको इस देश में न्याय मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बेटियों तक, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो बात कर रहे थे उन पे लाठियां बरसाने से लेकर शिक्षकों और सरपंचों तक, किसान 750 किसानों की जान चली गई, किसानों से लेकर और हमारे एससी समाज के भाइयों तक। जब संविधान को कुचलने की बात आई, हर वर्ग को धरने देने पे आपने मजबूर करने का काम किया, हर वर्ग सड़कों पे आया और हर वर्ग को पे लाठीचार्ज करके उनके साथ अन्याय करने का काम किया। ऐसी सरकार आपने चलाई है। 10 साल के बाद भी जब आपके सरकार को के लिए केंद्र से कोई मंत्री आते हैं तो वो एक काम नहीं बता के जाते कि 10 साल में क्या काम किया, वो केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाते हैं। वो एक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं देके जाते, वो कहते हैं हम कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे, ये वो कह के जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप तो कह रहे हो हिसाब नहीं दोगे, लेकिन ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ ठगने नहीं देते, हम सच्चे हैं, हरियाणा वाले हम सच्चे हैं, हम सीधे हैं। हम ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो उसका हिसाब हम जरूर मांगते हैं, और हिसाब तो हम लेंगे। आप अगर हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वालों 15 प्रश्न पूछे थे, आज 1 हफ्ता हो गया, 1 प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप हिसाब नहीं दोगे, हरियाणा हिसाब करेगा। लोकसभा में आपको हाफ किया, विधानसभा में हरियाणा आपको साफ करेगा, ये आप कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक मैंने अजीब बात देखी, हासी में ये आपस का 36 बिरादरी का प्यार बना रहे, आपस का हमारा भाईचारा बना रहे। आपस के इस प्यार और भाईचारे की नींव पे हरियाणा देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़े, ऐसा मैं समझता हूँ संकल्प हम बाबा साहब की प्रतिमा की परछाई में ऐसा संकल्प ले रहे हैं। और अभी जो कह रहे थे प्रदीप जी, इन्होंने कहा कि जब हम संसद में शपथ ले रहे थे और जय संविधान का नारा कांग्रेस के सांसद शपथ लेने के बाद जय संविधान बोलते थे तो बीजेपी वालों को तकलीफ होती थी, और आखिर में स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। जब उन्होंने ये कहा तो आपके आशीर्वाद से आपने हमें यहाँ से भेजा, हरियाणा से, देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष को मत प्रतिशत हरियाणा से देकर आपने भेजा, तो वहाँ पे उठ के हम खड़े हुए और हमने कहा कि आप अगर जय संविधान के नारे पे आपत्ति करोगे तो ये मत सोचना कि संसद में एक भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपकी उस बात का विरोध नहीं करेगा। ये आपकी ताकत थी जो आपने यहाँ से हमें भेजा था, कि उनको एहसास हो गया
कि जय संविधान के नारे पे का विरोध नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी ताकत थी। तो मैं जितनी उम्मीद मैं समझता हूँ किसी को भी थी पूरे देश में, उससे ज़्यादा दिल खोल कर आशीर्वाद 36 बिरादरी ने आशीर्वाद, दिल खोल के आशीर्वाद 36 बिरादरी ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में दिया है। हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर केवल हमारी 5 लोकसभा सीट ही नहीं आई, केवल भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत और भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ही कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली, लेकिन 90 की 90 सीटों में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और 90 की 90 में भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है। और हर वर्ग ने किसी भी वर्ग के आप बूथ उठा के देखे जहाँ किसी के वर्ग की ज्यादा जनसंख्या हो, एससी समाज के 7% बूथों में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिला। बैकवर्ड समाज के ज्यादातर बूथों पे कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। जो हमारे शहरी बूथ हैं, मैं देख रहा था रोहतक से जो सबसे बड़ा पंजाबी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, वहां से हर बूथ से लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे जिताकर वहां पर भेजने का काम किया। वैश्य समाज के बूथ जो थे वहां से जीत मिली, वहां से, और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज, और वो वहां तक कि रोहतक में, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार ब्राह्मण बहुल्य जितने गांव रोहतक में हैं 29 गांव हैं, 1-2 को छोड़कर हर गांव में 70-80% आशीर्वाद देकर जिताकर भेजने का काम किया। हर वर्ग ने एक उम्मीद के साथ साथ आपका दिया है। तो ये आपस का प्यार, आपस का भाईचारा ये बना रहे। लोग आएंगे, कोई धर्म की बात करेगा, कोई जात पात की बात करेगा, कोई मुद्दे भटकाने की बात करेगा, उनको राम राम कहना, उनको हरियाणा वाला राम राम कहना। तो ये मैं आप सबको जय जवान, जय संविधान, बहुत बहुत धन्यवाद।